वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष का निर्वाचन सदन तक मार्च। दिल्ली पुलिस ने संसद मार्ग किया ब्लॉक। सांसद हिरासत में। डीटीसी बस में ठूंस कर ले गई पुलिस। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इन्फो पोस्ट न्यूज। मैं हूं श्रीकांत सिंह। आज विपक्षी सांसदों ने संसद से लेकर चुनाव आयोग तक मार्च निकाला। वह 200 मीटर पहुंचे होंगे कि वहां पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया और वे वहीं धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। सांसदों ने नारेबाजी की तो पुलिस ने उन्हें डीटीसी की बसों में ठूंस दिया और वहां पर उन्हें हिरासत में लेकर आगे बढ़ गए। तो ये मार्च जो है SIR के मुद्दे पर निकाल रहे थे सांसद और उनकी गिरफ्तारी हो गई है और नारेबाजी हो रही है, पूरा हंगामा हो रहा है दिल्ली में। और इसकी एक बहुत बड़ी बैकग्राउंड है। उस बैकग्राउंड पर भी हम चर्चा करेंगे और पूरी खबर को जानेंगे कि इस खबर में कब क्या हुआ और ये मुद्दा कितना जोर पकड़ रहा है। इसलिए आज हम इस पूरी खबर पर नज़र डालेंगे और किस नेता ने क्या कुछ कहा है और विपक्ष किस तरह से एकजुट हुआ है, लामबंद हुआ है और नारेबाजी कर रहा है। तो इस प्रकार विपक्ष के हल्ला बोल पर जो है सरकार घिर गई है, लेकिन सरकार ने भी विपक्षी सांसदों को पुलिस लगाकर घेर लिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो इस तरह से आज दिल्ली में हंगामा मचा हुआ है। संसद में भी बवाल हुआ है इस मुद्दों के लेकर के और उसमें भी क्या कुछ हुआ है उस पर भी नजर डालेंगे। आज की ये सबसे बड़ी खबर है, इस पर हमारी नजर रहेगी और आगे कुछ जो डेवलपमेंट होगा उस पर भी हम आएंगे, लेकिन अभी तक जो कुछ भी हुआ है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी पार्टियों के सांसद चुनाव आयोग तक मार्च निकालने के लिए 200 मीटर ही आगे बढ़े थे कि पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इन सांसदों ने नारेबाजी की तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। पहले कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के सांसद संसद भवन के मकर द्वार पर मौजूद हुए। मार्च का कार्यक्रम SIR प्रक्रिया और राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों को लेकर आयोजित किया गया था। विपक्षी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस गठबंधन के घटक दलों के सांसदों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR और कथित वोट चोरी के खिलाफ सोमवार को संसद भवन से निर्वाचन आयोग मुख्यालय तक मार्च शुरू कर दिया था। मार्च में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस द्रमुक और कई अन्य दलों के नेता शामिल हुए। सांसदों ने सिर पर सफ़ेद रंग की टोपी पहन रखी थी जिस पर SIR और वोट चोरी लिखा था और उन पर लाल रंग के क्रॉस का निशान भी लगा था। दिल्ली पुलिस, अर्धसैनिक बल, NSG, SPG और स्पेशल सिक्योरिटी टीम्स की तैनाती की गई थी। मेडिकल और फायर सर्विसेज को भी तैनात किया गया था। कुल मिलाकर 7,500 से अधिक सुरक्षा बल की तैनाती की गई थी। CCTV कैमरा की भी संख्या बढ़ाई गई थी। एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाए गए थे। तो रूफ टॉप पर सुरक्षा बल और स्नाइपर्स की तैनाती की गई थी। पुलिस की ओर से कहा गया कि चुनाव आयोग कार्यालय तक मेगा मार्च के 1 किलोमीटर रास्ते पर मार्च की इजाज़त नहीं ली गई है। दिल्ली पुलिस ने 1 किलोमीटर के दायरे में 7 जगहों पर बैरिकेडिंग कर रखी थी। जगह जगह पर अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया था। केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल ने कहा, विपक्षी सांसदों के सांसद घुसपैठियों को मतदाता सूची में शामिल कराना चाहते हैं और फिर उन्हें नागरिकता दिलाना चाहते हैं। इसी वजह से वह सदन नहीं चलने दे रहे हैं। यह मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है। अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव में वोट चोरी के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वोटों की लूट ठीक नहीं है। जाति धर्म के आधार पर अफसर तैनात थे। चुनाव आयोग पर कई बार उंगली उठी। सपा के वोटों की लूट हुई है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बिहार में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के
संवैधानिक और चुनावी निहितार्थ पर चर्चा कराने के लिए राज्यसभा में नियम 267 के तहत एक नोटिस प्रस्तुत किया है। मोदी सरकार वोटों की चोरी करके बनी है, इसके खिलाफ हम जेल भरेंगे, जो बलिदान देना होगा देंगे, लेकिन वोट चोर सरकार को हटाएंगे। गिरफ्तारी हो रही है आप लोगों। लोकतंत्र को बचाना है और लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई के अंदर मैं अपनी तरफ से एक व्यक्तिगत सुझाव देता हूं। अगर सही मायनों में सरकार ईमानदार है तो कौन वोट चोरी से जीता और कौन नहीं जीता ये तो साबित नहीं है, लेकिन हम सब जो जीते हुए लोग हैं इस्तीफा दें और इस्तीफा दे करके चुनाव के अंदर जाएं। चुनाव आयोग के अंदर ये जो हक दर मिलता है इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सफाई बनाई जाए। Rahul ji has raised some serious questions. They deserve serious answers. The Election Commission, I believe, not only has a responsibility to the nation, but it has a responsibility to itself. That there should not be any doubts left in the minds of the public about this entire credibility of our elections. The elections matter to the whole country. And our democracy is too precious to be jeopardized by doubts about whether there is duplicate voting, whether there are multiple addresses, whether there are fake votes. All of this and manipulation is the worst case scenario. But if there are doubts in people's minds, they should be addressed. There may be answers available to these questions, but those answers must be provided credibly. That is my only request, that the Election Commission should take the questions. भैया जी पहले ही बैरिकेड लगा दिया गया है। भैया जी पहले ही बैरिकेड लगा दिया गया है। भैया जी पहले ही बैरिकेड लगा दिया गया है। भैया जी छोटी सी बात की जयप्रकाश नारायण की, लेकिन एक नारा दिया, सिंहासन खाली करो की जनता आती है, और पूरा देश खड़ा हो गया इंदिरा गांधी को हटना। तो क्या देश के अंदर वो वातावरण तैयार हो रहा है? और क्या 17 सितंबर को जब मोदी जी अपने 75 साल पूरा करेंगे, उससे पहले देश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा? क्योंकि वोट की चोरी शायद देश को स्वीकार नहीं कर। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके ये क्लिक से हमें मिलती है नई प्रेरणा।